जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय को लेकर के प्रभु के वचन से बातें करेंगे वो विषय है लोभ और लालच। आज इस दुनिया में दोस्तों ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो लोभ और लालच के जाल से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार फंसा हुआ है। हर एक व्यक्ति दोस्तों इस जाल में फंसा हुआ है और हम विश्वासी भी अछूते नहीं हैं। हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इस जाल में फंसे हुए हैं और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान सावधान मेरे बच्चों, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो। हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो। प्रिय भाइयों और बहनों, लूका अध्याय 12 पद 15 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार कहते हैं, सावधान, हर एक प्रकार के लोभ से सतर्क रहो। प्रभु यीशु मसीह सावधान कह रहे हैं, हमें सतर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर एक प्रकार के लोभ से सतर्क रहो। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्यों कह रहे हैं कि सावधान, हर एक प्रकार के लोभ से सतर्क रहो? दोस्तों, कभी सोचा आपने कि प्रभु हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सावधान, हर एक प्रकार के लोभ से सतर्क रहो? क्योंकि दोस्तों, लोभ और लालच ही है जो मनुष्य को हर एक प्रकार के बुरे कामों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर एक प्रकार के बुरे कामों को। लोभ और लालच मनुष्य को हर एक प्रकार के बुरे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, चोरी करने से पहले चोरी करने का विचार मन में उत्पन्न होता है, अर्थात लोभ और लालच पहले मन में उत्पन्न होता है और वही लोभ और लालच मनुष्य को बुरा काम करवाता है। यदि लोभ और लालच हमारे मन में उत्पन्न न हो तो हम कभी बुरा कार्य नहीं करेंगे, लेकिन लोभ और लालच ही है जो मनुष्य के हृदय में पहले उत्पन्न होता है और उसके बाद वो उसे कार्य रूप देता है। इसलिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह सावधान करते हुए कहते हैं कि सावधान मेरे बच्चों, लोभ और लालच से सतर्क रहो। हर एक प्रकार के लोभ और लालच से सतर्क रहो, क्योंकि लोभ और लालच ही है जो मनुष्य को हर एक प्रकार के बुरे कार्य करने को प्रोत्साहित करता है। दूसरी ओर दोस्तों, प्रभु के दास पौलुस भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, बहुत ही अच्छी तरह से। इसलिए उन्होंने तीमुथियुस से कहा, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 10, धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटककर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। सब प्रकार की बुराइयों का जड़ धन का लोभ। और विश्वासियों भी अछूते नहीं है दोस्तों। पौलुस कहते हैं, कुछ लोगों ने इसकी लालसाओं में विश्वास से भटककर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। कितनी सच्चाई है ना दोस्तों प्रभु के वचन में। आज संसार में जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, जितनी भी प्रकार की बुराइयां, उन सभी बुराइयों के पीछे धन का लोभ छुपा बैठा है। चोरी हो, डकैती हो,
रिश्वतखोरी हो, भ्रष्टाचारी हो, किसी की हत्या हो, इन सब के पीछे दोस्तों धन का लोभ छुपा बैठा है। धन का लोभ, धन का लालच, रातों रात धनवान बनने की अभिलाषा, चाहे रास्ते चाहे कुछ भी हो, रास्ते चाहे जो भी हो, रातों रात धनवान बनना है। और दोस्तों इस प्रकार से संपत्ति जमा करने पर भी क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। यदि इस प्रकार से धन संपत्ति लोग जमा किए हैं या कर रहे हैं तो क्या फायदा? लूका अध्याय 12 पद 15 के दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं। प्रभु ने साफ साफ कहा कि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं। इस प्रकार से गलत रास्तों पर चलकर कमाया गया धन संपत्ति किसी काम का नहीं दोस्तों, किसी भी काम का नहीं। पिछले 8-10 महीनों से कोरोना का बीमारी पूरे संसार में फैला हुआ है। बहुत से ऐसे लोग भी इस बीमारी के कारण इस संसार को छोड़ दिए जिनके पास अपार धन संपत्ति था, लेकिन उनकी संपत्ति उनका जीवन नहीं बचा सका। दोस्तों संपत्ति से ना ही हम इस संसार के जीवन को खरीद सकते हैं और ना ही उस संसार के जीवन को। इसलिए प्रभु कहते हैं कि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। प्रिय भाइयों और बहनों, यही बात पौलुस पद 9 में तिमिथी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। जो धनवान होना चाहते हैं अर्थात जो गलत रास्तों पर चल करके धनवान होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के विषय में पौलुस कहते हैं कि वे प्रलोभन फंदे में फंस जाते हैं और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं। कितनी सच्चाई है ना दोस्तों इस पद में। बुराई से कमाया गया धन हमारे जीवन में बुराई को ही लेकर के आता है। बुराई से कमाया गया धन कई प्रकार के बुराइयों को लेकर हमारे जीवन में आता है। लोग गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। दारू, शराब, सिगरेट, बीड़ी, ऐसे कई चीजों के शिकार हो जाते हैं। वे कई प्रकार के प्रलोभन फंदे में फंस जाते हैं। हानिकारक, मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसा, यही मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसा है दोस्तों, जो मनुष्य को विनाश तथा पतन के गर्त में गिरा देती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि मेहनत के कमाई में बरकत होता है। यदि कोई मजदूर आज कुछ पैसा कमा कर लाया, मजदूरी करके, मेहनत करके, उसे वो अपने घर में रख दिया, तो क्या दूसरे दिन वो डबल हो जाएगा? उसमें बरकत आ जाएगी? नहीं दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है। इसका जो मतलब है वो इस प्रकार से है। मेहनत की कमाई कभी भी बुरे कामों में खर्च नहीं होता, कभी भी। मेहनत की कमाई हमेशा अच्छे कार्यों में खर्च होता है। यदि कोई मजदूर मेहनत करके कुछ पैसा कमा के लाया तो उसी पैसे से उसका घर का राशन भी आएगा, उसके बच्चे की स्कूल की फीस भी आएगा और घर के लोग भी खुशी खुशी रहेंगे। यह है इसका रियल मीनिंग। मेहनत की कमाई में बरकत होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले ही चेतावनी दी कि सावधान, हर एक प्रकार के लोभ और लालच से सतर्क रहना।
क्योंकि लोभ और लालच ही है जो मनुष्य को बुरे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोभ और लालच ही है जो मनुष्य को प्रलोभन फंदे में फंसाता है और अनेक प्रकार के मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में फंसा देता है, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस लोभ और लालच से बच करके रहें, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने इस लोभ और लालच के जाल में फंसकर अपने विश्वास से भटक चुके हैं। इसलिए प्रभु आज फिर से एक बार हम सभी लोगों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि सावधान सावधान मेरे बच्चों, हर एक प्रकार के लोभ और लालच से सतर्क रहना। प्रभु आज के वचन द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे और हम सभी लोगों को लोभ और लालच से बचा करके रखे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका आत्मिक जीवन आशीषित हुआ हो, तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे।